हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं कि पॉलिनेशंस की जो भी एजेंट्स है उसके बारे में देख लेंगे। अब जो भी एजेंट्स होते हैं उस एजेंट का काम क्या होता है, उस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशंस कैसे होता है। जैसे कि देयर आर द 4 और 2 टाइप्स ऑफ द मोस्ट ऑफ कॉमन, जैसे कि बायोटिक एजेंट्स हो गए, अबायोटिक, वो भी देख लेंगे किस तरह से होता है, पॉलिनेशंस का मैकेनिज्म्स किस तरह से होता है, किस किस तरह से फ्लावर में, ओपन फ्लावर में जो भी पॉलिनेटर आएंगे वो किस टाइप्स के होंगे, कौन कौन से होंगे, वो सब के सब इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पॉलिनेशंस किस तरह से होता है। जो भी पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा अगर होता है तो उसे क्या कहा हमने, पॉलिनेशंस का, सेल्फ पॉलिनेशंस का डिफरेंस और क्रॉस पॉलिनेशंस का डिफरेंस में हमने पढ़ लिया था। ओके, अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। अब क्या देख रहे हैं हम, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। अब जो भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस है इसका अगर एक्सप्रेशंस हो रहा हो, एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, एक्सप्रेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किसके अंदर आएगी, एजेंट। पहला तो आएगा एजेंट्स एंड फ्लावर स्ट्रक्चर्स, दूसरी किसके अंदर आएगी, फ्लावर स्ट्रक्चर्स कैसा है उसके अंदर इसकी रिलेशनशिप दिखाई देगी। ओके, मतलब जो भी एजेंट्स है वो एजेंट्स किसके पास जाने वाले हैं, फ्लावर के पास जाने वाले हैं। और वो फ्लावर के पास जाने के बाद में क्या करेंगे, वो पॉलिनेशंस करेगी। क्या करेगी, वो पॉलिनेशंस करेगी। तो जो भी एजेंट्स और फ्लावर में की जो भी रिलेशनशिप्स है, इन दोनों के बीच में की जो भी रिलेशनशिप्स है उसे कहते हैं हम पॉलिनेशंस का मैकेनिज्म्स कहते हैं। ओके, कि जैसे कि आप देखोगे कि जो भी एजेंट्स होंगे तो एजेंट्स में हम देखेंगे एजेंट्स आर द, दे आर द 2 टाइप्स एजेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स एजेंट, देयर आर 2 टाइप। ओके, 2 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि इट्स अ बायोटिक एजेंट्स। ये क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट की एजेंसी। ओके, बायोटिक एजेंट्स या एजेंसीज कह सकते हैं हम उसे। और सेकंड में इसे है हम कह सकते हैं अबायोटिक एजेंसी, अबायोटिक एजेंसीज। ओके, बायोटिक और अबायोटिक एजेंसीज। अब देखते हैं कि बायोटिक एजेंसी कहने से अच्छा हम ऐसे कह सकते हैं कि लिविंग, ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसे क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग में। Again, these are the non-living conditions, abiotic conditions. Okay, these are the living and non-living organisms या non-living agents इसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। ओके, अब आप आगे जाकर देखोगे कि बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस में कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं। कि जैसे कि लिविंग में आप देखोगे कि पॉलिनेटर्स आएंगे। अब जो भी पॉलिनेटर्स आने वाले हैं, जैसे कि लिविंग से बर्ड्स भी आ सकता है। ओके, जैसे कि बैट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं। सो दीज आर द, दोज आर कंडीशंस, इट्स अ लिविंग पार्ट्स की जो किसके अंदर आएंगे, लिविंग कंडीशंस में आती है। अब देखना है हमें नॉन लिविंग कंडीशंस में कौन कौन आएगा। फिर एक आएगी वाइंड, मतलब हवा आएगी। ओके, दूसरी कंडीशंस वाटर। ओके, वाटर एंड वाइंड, जो भी वाटर और वाइंड के थ्रू जो भी पॉलिनेशंस होता है उसे हम अबायोटिक कंडीशंस में या अबायोटिक पॉलिनेशंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जो भी कंडीशंस देखेंगे हम वन बाय वन किसके अंदर क्या आती है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे अबायोटिक एजेंसी से। किससे स्टार्ट करने वाले हम, अबायोटिक एजेंसी से। अब पहले लेंगे हम वाइन पॉलिनेशंस। पहला कौन सा लेना है हमें, वाइन पॉलिनेशंस। किसके देख रहे हैं हम, अबायोटिक एजेंसीज के बारे में देख रहे हैं। अबायोटिक एजेंसीज में देयर आर द 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज अ वाइन पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज अ वाटर पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस में हम देखने, अब पॉलिनेशंस में देखना क्या है कि जो भी वाइन के थ्रू किस तरह से होने वाला है। सो जो भी पॉलिनेशंस थ्रू किसके होगा, पॉलिनेशंस ऑकर थ्रू, पॉलिनेशंस ऑकर थ्रू वाइन। किसके थ्रू ऑकर होगा, वो वाइन के थ्रू ऑकर होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि वाइन के थ्रू अगर पॉलिनेशंस होने वाला है तो मतलब जिस कंडीशंस में अगर वाइन कंडीशंस आती है, हवा आती है, तो ये कैसे हो जाएगी फिर, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन
डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, ये क्या हो जाएगी फिर, ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है क्योंकि हवा किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। अगेन दीज आर द वेस्टलेस प्रोसेस। वेस्टलेस प्रोसेस क्यों वेस्टलेस का? क्योंकि कभी कभी अगर ज़्यादा वाइंड्स आएगी तो पोलन जो भी ट्रांसफर्स होने वाले वो बहुत स्पीड से होंगे और वो वेस्टलेस प्रोसेस होने के चांसेस है। वेस्टलेस यानी इस तरह से क्योंकि जो भी वाइंड आने वाली है, जो भी पोलन लेकर जाएंगे स्टिग्मा के पास, 100% ज़रूरी थोड़ी कि वो स्टिग्मा के पास ही जाएगी, इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल भी है लेकिन ज़्यादातर उसमें जो भी चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, बिकॉज दिस आर द वाइंड। कभी एक जगह से दूसरी जगह अगर उसे पोलन ले जाना है तो वो हवा नहीं सोचेगी कि भाई इस पोलन को स्टिग्मा के ऊपर ही जाना है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हमने स्टिग्मा रख दी, ओके, यहाँ पे हमने स्टिग्मा रख दी और यहाँ पे छोटा सा पोलन था। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, पोलन से हवा इस तरफ से आई तो पोलन ज़रूरी इस थोड़ी कि यहाँ पे जाकर अटक सकता है। ये पोलन यहाँ पे भी जा सकते हैं, पोलन यहाँ पे भी जा सकता है, पोलन यहाँ पे भी जा सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं वाइंड पोलिनेशंस में कि वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर ही जाकर रुके। ओके, कभी कभी वाइंड इस तरफ से भी आएगी तो पोलन इसके तरफ से, इस ज़रूरी थोड़ी कि इस साइड में अगर स्टिग्मा ही हो। तो ये कंडीशंस जो भी प्रोबेबिलिटी की चांसेस होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो भी वाइंड पोलिनेशंस है तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वाइंड पोलिनेशंस में आने वाली जो भी कंडीशंस होगी, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि एनोमोफिलिक कंडीशंस कहते हैं वाइंड पोलिनेशंस को। इट्स आल्सो नोन एज वाइंड पोलिनेशंस, आल्सो नोन एज एनेमोफिली। इट्स अ एनेमोफिली कंडीशंस। इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। वाइंड पोलिनेशंस को क्या कहते हैं हम? एनेमोफिलिक कंडीशंस या एनेमोफिलिक कंडीशंस। अगर आपको पूछा जाए तो आप समझ लेना कि ये वाइंड के बारे में पूछ रहे हैं। सो दीज आर द कंडीशंस पार्ट्स फॉर द एनेमोफिलिक कंडीशंस। देन इसके बारे में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ने हो, किसके बारे में? अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो गए? कैरेक्टर ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। किसके बारे में देख रहे हैं हम? एनेमोफिलस फ्लावर के बारे में। अगर कुछ स्टिग्मा के बारे में अगर जानना हो या कुछ पोलन या एंथर के बारे में अगर कुछ जानना हो तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो भी एंथर है, यानी इट्स मेल कंडीशन, एंथर जो भी होता है वो वर्सटाइल्स होता है। ये आपको याद रखना है। एंथर कैसा होता है? वर्सटाइल। वर्सटाइल नेचर्स मीन्स इस तरह से होगा कि जो भी इस तरह से वो कंडीशंस आती। वर्सटाइल पोलन ग्रेन्स या वर्सटाइल उसे स्टेमन कहते हैं। कि वर्सटाइल स्टेमन मतलब ये जो भी टिप वाला पोर्शन जो भी स्टिग्मा का होता है, सॉरी जो भी स्टेमन का कंडीशंस का जो भी एंथर का स्ट्रक्चर्स होता है वो वर्सटाइल नेचर्स होता है। जब भी वाइंड आती है वो इजीली वहाँ से उड़ने के चांसेस होते हैं। दीज आर द नेचर पार्ट्स फॉर द वर्सटाइल नेचर। ये किस तरह से होता है? वर्सटाइल नेचर्स होता है। यह इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी मेल एंड फीमेल कंडीशंस है वो पहले से एक्सर्टेड हो चुके होते हैं। ओके, वो कैसे कंडीशंस होते हैं? एक्सर्टेड कंडीशंस होते हैं। अब जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, ये कैसे होगा उड़ने के लिए? बहुत सारा वेटेड तो नहीं होगा, ये अनवेटेड होता है। मतलब यह कैसे होगा? लाइट एंड अनवेटेड। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन आएंगे क्योंकि हवा में अगर उड़ना है तो अपना वजन तो कम रखना ही पड़ेगा। वैसे ही पोलन ग्रेन का जो भी वेट है वो कैसा होगा? लाइट होगा और लाइट्स एंड अनवेटेड कंडीशंस। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये कैसा होता है? डस्टी कंडीशंस होता है क्योंकि पोलन ट्रांसफर करना है तो नंबर ऑफ ज़्यादा हो गए और ये पोलन की साइज़ भी कैसे होगी? थोड़ी सी स्मॉल स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। तो ये पोलन जो भी होगा, ये पोलन कैसे होता है? अगेन दीज आर द ड्राई कंडीशंस। स्टिकी नेचर्स का नहीं होगा। अगर स्टिकी नेचर्स का होगा तो यहाँ पे हवा में नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा? इन वाटर कंडीशंस में होगा। इट्स अ नॉन स्टिकी कंडीशंस। ओके, ये कंडीशंस कैसे आएंगे? नॉन स्टिकी कंडीशंस होगी और ये अनवेटेड होगा।
मतलब ये जो भी वेटेड कंडीशंस आएगी वो वेटेड कंडीशन इसके अंदर नहीं आ सकती। इसके अलावा ये तो हुआ हमारे एंथर के बारे में। अगर स्टिग्मा के बारे में अगर देखना हो, स्टिग्मा के बारे में अगर देखना हो तो स्टिग्मा कैसी होगी, हेयरी नेचर्स होगी। और जो भी फीदरी नेचर्स आएगा इसके अंदर, फीदरी नेचर्स क्यों आएगा भला, क्योंकि पोलन जब भी फीदरी नेचर्स यानी बहुत बड़ा सा स्टिग्मा की सरफेस एरिया होगा, जब भी पोलन ग्रेन ड्राई है नॉन स्टिकी है, ये जब भी जाकर इसके ऊपर आएगा तब इसका सरफेस एरिया कैसे होना चाहिए, फीदरी नेचर्स होना चाहिए। जैसे कि फीदरी नेचर्स किसके होते हैं, बर्ड के होते, जो भी उसके बर्ड के जो भी क्या होते हैं विंग्स होते हैं, वो विंग्स कैसे नेचर्स आता है, उसका फीदरी नेचर्स आता है। उसी फीदरी नेचर्स के वजह से हम देखते हैं कि जो कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा तो वो अडाप्ट करने में या उसे अटैच करने में वो आसानी होती। इसलिए जो भी स्टिग्मा का नेचर्स कैसे आता है, हेयरी नेचर्स आता है या फीदरी नेचर्स उसका आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर आते हैं तो मोस्ट ऑफ जो भी मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में हम देखते हैं कि जैसे कि कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मेज आएगा। मोस्ट ऑफ ग्रासेस के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। मेज तो बहुत बड़ा प्लांट्स है, लेकिन उसके अंदर भी जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो भी एंथर होते हैं, उसकी साइज़ बहुत कम होती है। और सिंपल है कि जब भी मोनोकोटिलिडोनस का प्लांट्स है एग्जाम्पल है, उसी वक्त समझ लेना है आपको कि पोलन ग्रेन की साइज़ जो भी एंथर के अंदर होते हैं उसके साइज़ कैसे होगी, रिड्यूस कंडीशंस में आती है। कि मेज हो गया या ग्रासेस आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोनोकॉट्स में आता है जवार। ओके, इसके अलावा ये एग्जाम्पल सभी आपको याद रखना है, एमरांथस। इसके अलावा पाम, ये तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा भी, पाम है। या इसके अलावा मलबेरी की कंडीशंस भी आती है, या इसके अलावा कैनाबिनिस कहने से अच्छा सॉरी कैनाबीज तो आपको पता होगा, जो भी ड्रग्स है जिसे हम भांग कहते हैं। ओके, सो दोज आर प्लांट्स इंक्लूड इन किसमें अंदर आएगा ये, दे आर द वाइन पॉलिनेशंस। इस प्लांट्स के अंदर कौन सा पॉलिनेशंस होता है, तो पॉलिनेशंस कौन सा होगा, फिर ये वाइन पॉलिनेशंस होगा। वाइन पॉलिनेशंस इसके अंदर ही क्यों होता है, ये भी लॉजिक है। इसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है उस वजह से इसके अंदर क्या होगा, वह पॉइंट पॉलिनेशंस होगा। देख लिए पहले तो एंथर इट्स अ वर्सेटाइल नेचर्स, फ्री फॉर्म में है। ओके, इट्स अ वर्सेटाइल, वो उड़ने के लिए तैयार है। मेल और फीमेल कंडीशंस पहले से एक्सर्टेड हो रखी है, मतलब ये वाइन पॉलिनेशंस के अंदर फेवरेबल कंडीशंस आएगी। पोलन ग्रेन क्या है, लाइट है, लाइट वेटेड से अनवेटेड है और डस्टी है। वो कितने भी मतलब डस्टी है, मतलब पोलन का नंबर कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके अलावा पोलन ग्रेन हम देखते हैं कि लाइट वेटेड से डस्टी है। पोलन ग्रेन कैसे, ड्राई नेचर से। अगर वो स्टिकी होते तो वो हवा से उड़ते ही नहीं। ओके, वो हवा से उड़ते ही नहीं, इसलिए वो ड्राई है और नॉन स्टिकी नेचर्स के है। नॉन स्टिकी नेचर इसलिए होता है क्योंकि वो वाइंड से उड़ सके और एक जगह से दूसरी जगह लैंड कर सके। लैंड कहाँ पे करेंगे, वो स्टिग्मा के ऊपर। प्लेटफॉर्म कौन सा होता है उसके उतरने के लिए, स्टिग्मा होता है। एक बार अगर वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाए, प्लेटफॉर्म हो जाए, तो प्लेटफॉर्म भी कैसा होना चाहिए, उतरने के बहुत बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए वो नेचर्स कैसा होता है, हेयरी नेचर्स होता है। हेयरी नेचर्स अगर होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, अगर हेयरी नेचर्स, अगर छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर अगर प्रेजेंट्स हो गए, मतलब आने वाला जो भी पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा हेयर के बीच में अगर फंस जाएगा। इसलिए हेयरी नेचर्स के वजह से उसको लैंड करने के लिए जो भी जगह है या वो अटैचमेंट्स होती है वो फास्टली हो जाएगी। फीदरी नेचर्स होगा तो इसके मतलब वही कंडीशंस है कि पोलन को उसके ऊपर लैंड करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है वो अच्छा होना चाहिए। और इसके अंदर आने वाले जो भी एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जांपल मेज होता है, ग्रासेस हो गए, जवार्स नेचर्स होगा, अमरांथस होगा, पाम होगा, मलबेरी या कैनाबीज कंडीशंस आती है जिसे हम भांग कहते हैं। ओके, सो ये किसके अंदर आता है, मोस्ट ऑफ कंडीशंस इट्स ऑकर ओन एंड ओनली वाइन पॉलिनेशंस। या वाइन पॉलिनेशंस तो करने से तो अच्छा है कि उसे हम क्या कहें, एनेमोफिलिक कंडीशंस कहें। एग्ज़ाम जब होती है तब एग्ज़ाम में हमें ये कंडीशंस कभी भी याद नहीं रहती। सो आपको याद रखना है, अगर वाइन पूछा जाए तो आपको एनेमोफिली ये याद रहना ही चाहिए, क्योंकि एनेमोफिली कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि एनेमोफिली पॉलिनेशंस किस तरह से होता है,
उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए. सो दीज आर द कंडीशन पार्ट्स फॉर द वाइन पॉलिनेशंस. कि वाइन पॉलिनेशंस में आपको स्टिग्मा, स्टाइल्स, ओरी, स्टिग्मा ही याद रखना है. इसके बाद में हमें देखना है कि वाटर पॉलिनेशंस कैसे होता है. ओके, ये तो हमने देख लिया कि वाइन पॉलिनेशंस कैसे होता है, जो भी मेल और फीमेल की कंडीशंस कैसे होती है, एक्सर्टेड कंडीशंस होती है, एंथर जो भी कैसा होगा, डस्टी होगा, पोलन भी उसका कैसे होगा, डस्ट होगा, अनवेटेड कंडीशंस होगी. इसके बाद में हमें देखना है कि वाटर में कंडीशंस कैसी होगी. ओके, इसके बाद में हमें कैसे देखना है कि वाटर में कैसी कंडीशंस होती है. तो हम देख रहे हैं कि वाटर पॉलिनेशंस. ओके, तो इस वाटर कंडीशंस में ये सेकंड वन टाइप्स आएगा. किसका आएगा ये किसके बारे में देख रहे हैं हम, अबायोटिक कंडीशंस, अबायोटिक पॉलिनेशंस. ओके, इस तरह से अच्छे से रहेगा. अब पॉलिनेशंस में का भी सेकंड वन टाइप्स देख रहे हैं हम, कौन सा है वो, वाटर पॉलिनेशंस. ओके, अब वाटर पॉलिनेशंस कहने से अच्छा है तो हम इसे कहेंगे हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर, पॉलिनेशंस हाइड्रोफिली. ओके, वहाँ पे क्या लिखा था हमने, एनेमोफिली कंडीशंस इन वाइन कंडीशन. यहाँ पे लिखा है हाइड्रो वाटर फिली पॉलिनेशंस. ओके, तो इसके कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि इट्स अ हाइड्रोफिली कंडीशंस. आपको याद रखना है कि जैसे कि वहाँ पे एनेमोफिली कंडीशंस याद रखी थी, यहाँ पे कंडीशंस याद रखना है अपने को हाइड्रोफिली. तो जो भी कंडीशंस, जो भी एनेमोफिली या हाइड्रोफिली कंडीशंस पॉलिनेशंस होगा तो किसके थ्रू होगा, ये वाटर के. वाटर थ्रू क्या होगा इसका, वाटर थ्रू इसका होगा पॉलिनेशंस. पॉलिनेशंस किसके थ्रू होगा, ये थ्रू वाटर, सॉरी थ्रू वाटर. ओके, इस किसके थ्रू होने वाला है, ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशंस होने वाला है. ओके, तो वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशंस इसका होता है तो मोस्टली इसके अंदर आएंगे एक्वाटिक प्लांट्स. मोस्टली इंक्लूड कौन से आएंगे इसके अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स आएंगे, एक्वाटिक प्लांट आएंगे. अब एक्वाटिक प्लांट्स किसके अंदर, मतलब कहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफ इसके अंदर आते हैं लोअर प्लांट्स. ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम कि इसके अंदर क्या आएंगे, लोअर प्लांट्स. और लोअर प्लांट्स में हम लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड अगेन द ब्रायोफाइट्स. मोस्ट ऑफ दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द ब्रायोफाइट्स कंडीशंस. और जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हमने तो कहे, तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट्स आते हैं कि सबमर्ज प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स आते हैं. अब ऐसे कौन से प्लांट्स है कि जो सबमर्ज प्लांट्स है या ब्रायोफाइट्स प्लांट्स है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आते हैं इसके अंदर वैलेस्नेरिया, ज़ूस्टेरा या हाइड्रिला. तो इस तरह के इसके प्लांट्स आने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा हम इसके सेरेटोफाइलम भी लिख सकते हैं, सेरेटोफाइलम. सो दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द एक्वाटिक प्लांट की जो सबमर्ज प्लांट्स होने के चांसेस होते हैं. लेकिन जो भी वाटर पॉलिनेशंस हम देख रहे हैं, हाइड्रोफिलिक कंडीशंस देख रहे हैं, तो इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जो हम इसके थ्रू पॉलिनेशंस करने के लिए तैयार होते. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट फॉर द हाइड्रोफिलिक कंडीशंस. ओके, हाइड्रोफिलिक कंडीशंस. तो पहली चीज़ कि इसके अंदर जो भी फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए, उसके फ्लावर स्मॉल होना चाहिए. फ्लावर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर स्मॉल्स होना चाहिए. और जो भी फ्लावर्स है कि इसके नेचर इज इनकॉन्स्पिक्यूअस. इनकॉन्स्पिक्यूअस क्यों, अगर इसे इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब व्हाट इज मीनिंग वर्ड्स विद इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब एक प्लांट्स है, उस प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट्स है, नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट्स है. अगर नंबर ऑफ फ्लावर अगर उसके ऊपर प्रेजेंट्स है तो वो फ्लावर की वजह से वो प्लांट दिखेगा हमें. ओके, अगर उसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट नहीं, स्मॉल फ्लावर है, तो वो प्लांट नहीं दिखेगा. प्लांट तो दिख जाएगा लेकिन उसके ऊपर फ्लावर नहीं दिखेंगे. तो उस अलग क्या है उसके अंदर. फॉर एग्जांपल एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, उस क्लास के अंदर नंबर ऑफ बच्चे
जो भी वाइट शर्ट्स में बैठे और एक रेड कलर का या ब्लैक कलर का अगर आ जाए तो ब्लैक कलर का हमें आसानी से दिख सकता है, उसे कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस नेचर। और यहाँ पे लिखा हमने इनकॉन्स्पिक्यूअस नेचर, मतलब उसके ऑपोजिट ना दिखना, बिकॉज वो फ्लावर कैसे हो गए, उसके अंदर स्मॉल फ्लावर्स हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी नेक्टर है वो नहीं रहेगा, नेक्टर अब्सेंट्स, या उसके अंदर जो भी ऑर्डर है वो भी क्या रहेगा, अब्सेंट नेचर्स रहेगा। नेक्टर्स मतलब जो भी फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते, बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स उस फ्लावर्स के अंदर जो भी अपने फूल जो भी कलेक्ट करते हैं, वो जो भी बीक से करते हैं, तो उस कलेक्शंस करने के लिए उसके अंदर अगर फ्लावर के अंदर नेक्टर ही नहीं होगा तो वो इंसेक्ट या जो भी बर्ड है वो बटरफ्लाई वो किस लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, विदाउट उसके अंदर वो नहीं जाएंगे अगर उसे फूड नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशंस तो वाटर के अंदर आ रही है, तो वाटर के अंदर अगर ये प्रेजेंट्स है तो इसके अंदर नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर कुछ स्मेल की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, हम स्मेल देख कर ही उसके पास जाते हैं, फ्लावर के पास उसका अट्रैक्टिव कलर देख के उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है तो कौन सा पॉलिनेटर है कि उसके पास जाने के लिए मर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कंडीशंस किसके अंदर आएंगे, हाइड्रोफिलिक कंडीशंस के अंदर, कि जो भी फ्लावर स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस नेचर से, नेक्टर अब्सेंट है और ऑर्डर भी उसके पास अब्सेंट्स है। तो ये तो उसका अट्रैक्टिव बारे में। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टिग्मा कैसी है भाई इसकी, तो स्टिग्मा कैसी होगी इसकी, लॉन्ग। स्टिग्मा कैसी उसकी एकदम लॉन्ग है। ये भी कैसी होगी, वेटलेस होगी, मतलब उसे लिख सकते हैं हम अनवेटेड। ओके, ये कंडीशंस कैसे आएगी, अनवेटेड। लेकिन इसे अगर वाटर के अंदर रहना है तो इसके अंदर नेचर आना चाहिए स्टिकी। इसके अंदर नेचर कैसा आना चाहिए, स्टिकी नेचर आना ही आना है, क्योंकि वाटर कंडीशंस में अगर इसके अंदर स्टिकी नेचर नहीं होता तो ये फ्लोट करने में इसे आसानी नहीं होती। स्टिकी नेचर है इसलिए तो ये पानी के अंदर या पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती है। ओके, देन पोलर ग्रेन के अगर बारे में हम देखें, पोलर ग्रेन इट्स अ रिबन लाइक शेप्स या रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लॉन्ग होता है। ओके, दिस आर द पोलर ग्रेन के बारे में अगर हम देखें तो ये कैसे होता है, इट्स रिबन लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग, कि जो पानी के ऊपर प्रेजेंट्स होता है। अगेन अगर हमने कंडीशंस देख ली तो इसके ऊपर देखना है हमें, और ये आगे आएगी हाइड्रोफिलिया के दो टाइप्स आते हैं उसके अंदर आते हैं। तो पोलर ग्रेन जो भी कंडीशंस है तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर से इसको कोटेड होते हैं म्यूसिलेज, वेटेड या वेटिंग जो भी कोटिंग होती है। ओके, इसके वजह से ये भी पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। सो ये कोटिंग होने की वजह से पोलन और स्टिग्मा ये दोनों के दोनों भी पानी के अंदर या पानी के ऊपर ये फ्लोट करने के चांसेस होते हैं। तो हाइड्रोफिली देयर आर द टू टाइप्स। ओके, मोस्ट ऑफ इसके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहले होती है ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, और इसे कहते हैं हम हाइपो हाइड्रोफिली। इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, सिंपल है। ईपी मतलब क्या, ऊपर, हाइपो मतलब क्या, अंदर। मतलब एक कंडीशन अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दी, ये वाटर है, ये कंडीशंस क्या है, वाटर है, इसके ऊपर प्रेजेंट से छोटे छोटे पोलन। ओके, इसके ऊपर प्रेजेंट्स क्या है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन प्रेजेंट्स। ओके, तो ईपी हाइड्रोफिली ये इसके ऊपर से पोलिनेशंस करेगी और हाइपो हाइड्रोफिली इसके अंदर पोलिनेशंस करेगी। ओके, तो ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली में वही तो डिफरेंस लिखना है कि जो भी पोलिनेशंस ऑकर होगा, पोलिनेशंस टेक्स प्लेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक्स प्लेस कहाँ पे होगा, टेक्स प्लेस सरफेस एरिया। ओके, कहाँ पे ऑकर्स होगा, सरफेस ऑफ वाटर। ओके, सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इनसाइड द वाटर, सरफेस यहाँ पे इनसाइड द वाटर। यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, इनसाइड द वाटर। एग्जाम्पल के दौर में अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल अगर कौन सा है तो वो आएगा वैलेस्नेरिया।
ओके। और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आएगा ज़ूस्टेरा। ये क्वेश्चंस आपको यही क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इपीहाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन ऑकर कहाँ पे होता है, वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, और ये आएगा इनसाइड द वाटर। हाइपो मतलब इनसाइड, हाइपो इनसाइड, इनसाइड द हाइड्रोफिली इन वाटर कंडीशंस। इसके अंदर ज़ूस्टेरा का एग्जांपल्स आता है। इसके अलावा सेरेटोफाइलम का भी एग्जांपल इसके अंदर ही आता है, या जो भी नाजस का जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी एग्जांपल इसके अंदर आता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोफिलिक कंडीशंस जो भी पॉलिनेशंस होगा वो सरफेस ऑफ वाटर होगा, सरफेस के ऊपर होगा, अपर सरफेस पे होगा। और हाइपोहाइड्रोफिलिक की कंडीशंस जो भी इसके अंदर आती है। देख लो कि जो भी पॉलिनेशंस है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबमर्ज प्लांट्स हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए। फॉर एग्जांपल वैलेसनेरिया का एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो भी वैलेसनेरिया का इन इपीहाइड्रोफिलिक कंडीशंस में आता है कि जो भी इसके जो भी कंडीशंस आएगी, फॉर एग्जांपल ये कंडीशंस आती है, इट्स अ फीमेल कंडीशंस। तो फीमेल कंडीशंस की जो भी स्टिग्मा होगी, सो दीज आर द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर या लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती है, ये होगी इसके स्टिग्मा। मतलब इट्स अ फीमेल कंडीशन एंड इट्स अ मेल कंडीशंस। ये सभी के सभी प्लांट्स इस तरह के प्रेजेंट्स होते हैं कि जो इसे हम सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं। तो ये आएगा हाइड्रोफिलिक कंडीशंस और ये आएगा हाइपोहाइड्रोफिलिक कंडीशंस। याद रहेगा, सिंपल है। याद रखने के लिए इम्पोर्टेंस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने आपको कि जो भी हम अब तक देख रहे हैं अबायोटिक पॉलिनेशंस देख रहे हैं कि अबायोटिक पॉलिनेशंस में हमने पहले वाइन पॉलिनेशंस देखा, उसके बाद में देख रहे हैं कि वाटर पॉलिनेशंस। वाटर पॉलिनेशंस किसे कहेंगे कि वाटर थ्रू अगर पॉलिनेशंस होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफिलिक कंडीशंस। तो किसके थ्रू हो रहा है ये पॉलिनेशंस, इट्स अ थ्रू वाटर पॉलिनेशंस। किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो उसे क्या कहा हमने, वाटर पॉलिनेशंस, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक कंडीशंस। मोस्टली जो भी इंक्लूड है किसके अंदर अकर्स हो रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स वो कौन कौन से होते हैं, फिर सबमर्ज प्लांट्स होते हैं या लोअर प्लांट्स जिसके हम ब्रायोफाइट्स और लिवरवर्ट्स वो भी आएंगे इसके अंदर। अब हमने देखा कि लोअर प्लांट्स लिखा तो ब्रायोफाइट जैसे कि मार्केशिया वगैरह इसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि वैलेसनेरिया एग्जांपल इसके अंदर लिया हमने, हाइड्रोफिली के अंदर इपीहाइड्रोफिली, ज़ूस्टेरा का एग्जांपल इसके अंदर लिया, सेरेटोफाइलम का एग्जांपल इस तरह से लिया, और हाइड्रिला का एग्जांपल्स भी हमने हाइपोहाइड्रोफिली में ले सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हाइड्रोफिली के अगर देखें तो हाइड्रोफिली के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हाइड्रोफिलस फ्लावर के अगर देखते हैं तो फ्लावर कैसे होगा, स्मॉल होगा। भले वो इनसाइड्स हो या आउटसाइड्स हो, फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल होगा तो किसी को दिखेगा नहीं तो उसे हम इनकॉन्स्पिशियस कंडीशंस कहते हैं। अगर दिखता है, बड़ा है फ्लावर, तो उसे कहते हैं कॉन्स्पिशियस कंडीशंस। पहले हमने स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकॉन्स्पिशियस कंडीशंस। नेक्टर अब्सेंट है तो इनकॉन्स्पिशियस नेचर्स होगा, ऑर्डर अब्सेंट है तो इनकॉन्स्पिशियस नेचर्स होगा। इनकॉन्स्पिशियस क्यों कहा, क्योंकि उसके पास अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, स्मेल देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब पॉलिनेटर को अगर हमारे पास अट्रैक्ट करना हो तो हम दिखने के लिए कैसे चाहिए, अच्छे चाहिए। हमें स्प्रे करना होता है, उससे वो पॉलिनेटर हमारे पास अट्रैक्ट होता है, वैसे ही फ्लावर का होता है। देन स्टिग्मा लॉन्ग अनवेटेड से, मतलब वो कैसे होगा, फिर वो स्टिकी नेचर्स का होगा। पोलन और स्टिग्मा ये दोनों के दोनों स्टिकी नेचर्स के क्यों होते हैं, नहीं सॉरी, ये जो भी स्टिग्मा स्टिकी नेचर्स का होता है, लेकिन पोलन ग्रेन जो भी म्यूसिलेज वेटिंग कोटिंग होती है वो भी एक तरह की स्टिकी नेचर से होती है। इस स्टिकी नेचर्स के वजह से ही वो पानी के ऊपर मतलब फ्लोट करने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि हाइड्रोफिली के दो टाइप्स होते हैं, इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली कंडीशंस। इपीहाइड्रोफिली यानी ऐसी कंडीशंस कि जो कंडीशंस ऑकर होती है, टेक्स प्लेस होती है कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर इसका पॉलिनेशंस होता है। हाइपोहाइड्रोफिली के कंडीशंस में जो भी पॉलिनेशंस होगा इनसाइड द वाटर कंडीशंस होगा, मतलब ज़ूस्टेरा इसके अंदर ही प्रेजेंट्स होगी, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट्स होगी नहीं। सो ये इनसाइड्स हो रहे, सो इसके अंदर आएगा ज़ूस्टेरा एग्जांपल, नाजस एग्जांपल और सेरेटोफाइलम एग्जांपल। आपको क्वेश्चंस अगर आएगा तो वैलेसनेरिया के ऊपर आएगा और ज़ूस्टेरा के ऊपर ही आने के चांसेस मोस्ट ऑफ होते हैं। कि आपको पूछा जा सकता है कि इपीहाइड्रोफिली के अंदर नाजस का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या
आपको सेरोटोफाइलम या ज़ूस्टेरिया का अगर पूछा जाए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि एपिहाइड्रोफिली वैलेस्नेरिया, हाइपोहाइड्रोफिली ज़ूस्टेरिया, ये एग्जांपल आपको पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये रहा अबायोटिक कंडीशंस। इसके बाद में हमें देखना है कि बायोटिक कंडीशंस में क्या आता है। ओके, इसके बाद में हमने क्या देखना है, बायोटिक कंडीशंस में क्या आता है। तो बायोटिक कंडीशंस में हम देखते हैं कि जो भी कंडीशंस आएगी, जैसे कि बायोटिक कंडीशंस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे, अगेन दिस आर द बायोटिक पॉपुलेशन। इसके अंदर ऑकर क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट्स अ लिविंग एजेंसीज। इसके अंदर ऑकर क्या हो गए, लिविंग एजेंसीज। अब इस लिविंग एजेंसीज में हम पहले एजेंसीज या पहला एजेंट्स जो भी ले रहे हैं वो किसके थ्रू होता है, तो पहला ले रहे हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेशंस, इंसेक्ट पॉलिनेशंस। अब इस इंसेक्ट पॉलिनेशंस, या हमने इस पहले भी देखा कि वाइन पॉलिनेशंस में देखा एनेमोफिलिक कंडीशंस, और वाटर पॉलिनेशंस में देखा हमने हाइड्रोफिलिक कंडीशंस। उसी तरह से इंसेक्ट के भी कुछ उसे अल्टरनेटिव नाम हो गए, तो इसे कहते हैं हम इंटेमोफिली। इसे क्या कहते हैं हम, इंटेमोफिली कंडीशंस को। इंटेमोफिली म्हणजे इंसेक्ट्स, इंटेमो मीन्स इंसेक्ट, फिली अगेन दिस आर द पॉलिनेशंस कंडीशंस, कि जो किसके थ्रू होगा, तो ये जो भी पॉलिनेशंस ऑकर हो रहा है वो हो रहा है एक छोटे से इंसेक्ट के थ्रू। और मोस्ट ऑफ जो भी पॉलिनेशंस जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो इंसेक्ट ही होते हैं। तो जो भी फ्लावर्स आएगा, जो भी फ्लावर प्रोड्यूस है, मतलब कि जो भी फ्लावर के कंडीशंस में आता है, तो फ्लावर की साइड शेप्स किस तरह से होते हैं वो भी हमने देखना है। तो पहले तो इसके अंदर जो भी फ्लावर प्रोड्यूस क्या क्या करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस क्या क्या करता है, कि फ्लावर प्रोड्यूस करने की वजह से वो पॉलिनेटर उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, कुछ तो होगा उसके पास। तो फ्लावर के पास होता है नेक्टर, फ्लावर के क्या होता है इसके पास, नेक्टर्स होता है। फ्लावर के पास होता है ब्राइट कलर, उसके पास क्या होता है, ब्राइट कलर्स होता है, कि उसके वजह से वो क्या होता है, अट्रैक्ट होने के चांसेस होता है। फ्लावर के पास अगेन होता है फ्रेग्रेंस, इस चीज़ की वजह से उसके पास अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स, उसके पास अट्रैक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट है कि जिसके पास वो अट्रैक्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट वन हम देखते हैं कि मॉथ है, बीटल्स है, बटरफ्लाई। ओके, इसके अलावा और भी कंडीशंस आते हैं कि जैसे कि 20 कंडीशंस आती है। ओके, जैसे कि अलग अलग फ्लाइज भी होते हैं। तो ये कंडीशंस आती हैं कि जो भी इंसेक्ट के अंदर आते हैं। इंसेक्ट में हम देखते हैं कि वास्प भी आती है, वास्प। ओके, जैसे कि मॉथ हो, बीटल्स हो, बटरफ्लाई हो, बीस हो, फ्लाइज हो या वैप्स हो। तो ये मोस्ट ऑफ ये क्या हुए, फिर ये इंसेक्ट पॉलिनेशंस के लिए जो भी एजेंट्स है, तो ये हुए एजेंट्स। कौन कौन से, मॉथ, बीटल्स, जो भी कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस क्या हुई उसके फिर एजेंट्स होती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी बटरफ्लाई, जो भी बटरफ्लाईज है एंड बीज होते हैं, ये मोस्ट ऑफ कॉमनली पॉलिनेशंस करते हैं। मोस्ट कॉमन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर। इसे क्या कहते हैं हम, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर कहते हैं। कि मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इसीलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ ये फैमिली जिसकी ऑकर्स है, फॉर एग्जांपल एस्टरेसी, सॉरी CEAE, एस्टरेसी या लैबेटी फैमिली। कौन से फैमिली होती है, लैबेटी या जो भी एस्टरेसी फैमिली होती है, इसके अंदर ये मोस्ट ऑफ पॉलिनेशंस करते हैं। कि फॉर एग्जांपल क्रिसैंथेमम, या इसके अंदर आता है फॉर एग्जांपल मिंट। ये एग्जांपल इसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर फिर से कॉस्मोस का एग्जांपल भी आता है, या डालिया, ये एग्जांपल इसके अंदर आते हैं जो भी एस्टरेसी फैमिली के मेंबर है। देन इसके अंदर फिर से हम देखेंगे कि जो भी फ्लावर्स का कलर्स कैसे होता है वो भी देखना है।
तो ये एस्ट्रेसी फैमिली हो, तो एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा मिंट और क्रिसैंथेमम। देन कॉस्मोस का जो भी एग्जाम्पल है या डालिया का जो भी एग्जाम्पल्स आता है, दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द एस्ट्रेसी एज वेल एज लाइबेटी फैमिली। तो इसे मोस्ट ऑफ कॉमन पॉलिनेटर क्यों कहेंगे, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी बटरफ्लाई है, ओके, जो भी बटरफ्लाई या बीज है, ये मोस्ट ऑफ जो भी पॉलिनेशंस करते हैं वो किस फैमिली के करेंगे, तो एस्ट्रेसी करते हैं या लाइबेटी फैमिली के जो भी मेंबर्स है उस मेंबर को पॉलिनेशंस ऑफ मोस्ट ऑफ करने के चांसेस होते हैं। तो ये इंक्लूडेड किसके अंदर आएगा, बटरफ्लाई और जो भी बीज होते हैं उसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं कि जो भी फ्लावर है वो फ्लावर कैसे होगा। फिर फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स अगर हम देखेंगे तो फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में जो भी इंक्लूडेड्स आएगा तो फ्लावर कैसे होगा, कलरफुल होगा। मतलब इसे कह सकते हैं हम कि इट्स अ ब्राइट कलर, ओके। इसका कलर कैसे होगा, ब्राइट कलर्स होगा। जो भी फ्रेग्रेंस होगा ये तो हमने पहले लिख लिया शायद कि जो भी फ्लावर्स है तो प्रोड्यूस नेक्टर है, ब्राइट कलर्स है, फ्रेग्रेंस होगा, ये तो पहले ही लिख लिया। लेकिन इसके अंदर जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है हमें, कॉन्स्पिक्यूस। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सा आएगा, कॉन्स्पिक्यूस नेचर्स का आएगा। कॉन्स्पिक्यूस नेचर्स मतलब जो भी फ्लावर्स है वो कैसे होंगे, दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, ब्राइट कलर से नेक्टर है, फ्रेग्रेंस अगर प्रेजेंट है वो तो पॉलिनेटर को दिखना ही चाहिए। पॉलिनेटर कौन से फिर ये, सो दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ द पॉलिनेटर। जो भी हमने एग्जांपल्स लिए कि वो कौन कौन से होते हैं, फिर जैसे कि इंसेक्ट में मॉथ आएगा, बीटल्स आएगा, बटरफ्लाई आएगा, बीज, फ्लाइज और वेब्स, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशंस के मतलब इंटेमोफिली के अंदर आते हैं। तो इसके जो भी कॉन्स्पिक्यूस है तो ये यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कॉन्स्पिक्यूस मतलब जो भी एक बार अगर देखा तो विजुअल अपने आप करता है, वो खुद को प्रेजेंट्स करता है, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्स्पिक्यूस नेचर्स कहते हैं। अब देखते हैं कि जो भी स्टिग्मा है, मतलब इसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या करती है, रेडी करके रखती है, किसके लिए, पोलन के लिए। जो भी कौन करते हैं, स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या एक प्लेटफॉर्म से किसके लिए, पोलन के लिए। इट्स अ लैंडिंग पार्ट्स फॉर द, किसके लिए, पोलन के लिए। कुछ तो ऐसे होते हैं कि पेटल भी है, कि पेटल भी क्या करते हैं, गाइड करते। गाइड किसको करेंगे, गाइड पार्ट्स फॉर द पोलन, कि हमारे पास क्या करे भाई, लैंडिंग करें। तो ये गाइड करने के काम भी कौन करते हैं, पेटल्स का काम क्या होता है, इट्स अ गाइडिंग पार्ट्स। तो ये जो भी गाइडिंग करने का जो भी एग्जांपल्स हम ले सकते कि वायला, जो भी एग्जांपल्स, जो भी पर्पल कलर के जो भी फूल होते हैं, ज़्यादा एग्जांपल पार्ट्स ऑफ द वायला। तो हनी बी के जो भी होते हैं मोस्ट ऑफ 80% जो भी पॉलिनेशंस ऑकर होता है वो होता है हनी बी की वजह से। किसकी वजह से होता है वो, हनी बीज के वजह से। जो भी 80% जो भी पॉलिनेशंस ऑकर होगा वो किसके वजह से होगा, ओन एंड ओनली हनी बीज। किसके थ्रू होता है वो, हनी बीज के थ्रू ऑकर पॉलिनेशंस होता है। तो ये हुआ बायोटिक पॉलिनेशंस का पहला पार्ट कि जो भी इंसेक्ट पॉलिनेशंस है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशंस में हम इंटेमोफिली कहते हैं। इसके अंदर जो भी फ्लावर प्रोड्यूस होगा जिसके पास नेक्टर होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए और वो कॉन्स्पिक्यूस नेचर्स का होना चाहिए। इसके बाद में हमने एग्जाम्पल में देखा कि मॉथ, बीटल्स, बटरफ्लाई, बीज, फ्लाइज, वेब्स ये इसके अंदर इंक्लूड आएंगे। तो इंसेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर आएगी। इसके अंदर बटरफ्लाई और बीज इज मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर किसके हैं, एस्ट्रेसी और लाइबेटी फैमिली के, जिसके इसके अंदर क्रिसैंथेमम आएगा, कॉस्मोस आएगा और डालिया आएगा। और इसके अंदर मिंट का एग्जांपल्स आते हैं। जो भी पॉलिनेशंस ये जो भी इंसेक्ट का होता है, ये इंसेक्ट का पॉलिनेशंस इसीलिए हमने बायोटिक पॉलिनेशंस में डाला क्योंकि ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो ये एग्जाम्पल्स आता है बायोटिक पॉलिनेशंस का। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद में हमने देखना है कि जो भी एनिमल थ्रू पॉलिनेशंस कैसे होता है वो देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन कौन सा है, एनिमल थ्रू। ओके, तो एनिमल को हम क्या कहते हैं, ज़ूफिली। ओके, ये कंडीशंस क्या आएगा, ज़ूफिली कंडीशंस आएगा। सिंपल है, याद रखना है कि एनिमल्स है तो किसका, ज़ूफिली कंडीशंस। ओके, तो ज़ूफिली कंडीशंस में तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं कि जैसे कि फर्स्ट वंस इसके अंदर इंक्लूड्स आएगा कि जो बर्ड थ्रू होता है उसे कहते हैं हम ऑर्निथोफिली। क्या आएगा, उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली मतलब किसके थ्रू होगा, ऑर्निथो बर्ड थ्रू होगा।
ये किसके थ्रू होगा, बर्ड थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो भी बर्ड्स आते, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे हमिंग बर्ड, इसके थ्रू कौन सा आएगा, हमिंग बर्ड्स आता है या सन बर्ड आता है। ये मोस्ट ऑफ टू कॉमन से एग्जाम्पल इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द ऑर्निथोफिली कंडीशंस। अब ऑर्निथोफिली कंडीशंस की जो भी फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि जो भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर जो भी होते हैं, अब वे बर्ड करने पॉलिनेशंस, उसके बीक थ्रू अगर पॉलिनेशंस करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, फिर इट्स अ ट्यूबुलर कंडीशंस। वो कैसा होना चाहिए, ट्यूबुलर फ्लावर होना चाहिए। और इसके अंदर अगर ट्यूबुलर फ्लावर्स है तो जो भी एग्जाम्पल इसके अंदर आता है वो आता है निकोटीना, ओके, निकोटियाना ग्लाउका, ओके, इसे क्या कहते हैं हम, ग्लाउका। जैसे कि हम टोबैको का प्लांट्स, इसे भी लिख सकते हैं टोबैको प्लांट्स, ओके, टोबैको प्लांट लिख सकते हैं कि इसका जो भी शेप्स होता है, फ्लावर्स का जो भी शेप्स होता है वो कैसे किस तरह से होगा, इट्स अ ट्यूबुलर शेप्स होता है। इसके अलावा कुछ फ्लावर का कप शेप भी होता है, कुछ फ्लावर का कप शेप्स होता है, कुछ फ्लावर का अर्न शेप भी होता है। तो ये इंक्लूडेड, दीज आर द शेप पार्ट्स फॉर द, क्योंकि हमिंग बर्ड या सनबर्ड को अगर किसी के ऊपर पॉलिनेशंस करना है तो उसकी बीक साइज उसके फ्लावर के हिसाब से कैसे होनी चाहिए, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो ये मोस्ट ऑफ जो भी कप शेप जो भी फ्लावर्स होते हैं ये आता है कैलिस्टेमन के अंदर, जिसे हम बॉटल ब्रश भी कह सकते हैं, इट्स अ कैलिस्टेमन से एग्जाम्पल। और ये आता है इरेकेसी फैमिली के अंदर, ये किसके अंदर आता है, इरेकेसी फैमिली के अंदर आता है। याद रखना है आपको, इरेकेसी फैमिली यानी जो भी हेथ, इसके अंदर जो भी प्लांट्स आता है इट्स हेथ, मतलब प्लांट का नाम है हेथ। जो भी आरोग्य, जो भी हम इन मराठी कहते हैं आरोग्य प्लांट्स कहते हैं उसे। देन उसके अंदर ये इंक्लूडेड आ सकता है। तो पहली चीज़ कि ट्यूबुलर कंडीशंस, मतलब इस तरह से वो फ्लावर की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, मतलब दीज आर द कंडीशंस पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुलर फ्लावर। अब जो भी बर्ड आने वाला है उस बर्ड की क्या होगी, बहुत बड़ी सी बीक होगी। और ये फॉर एग्जांपल ये बर्ड है XYZ, बर्ड की सिर्फ बीक ही निकालेगी, क्योंकि बर्ड का डायग्राम निकालने से तो अच्छा है कि ये पूरी की पूरी इसके अंदर क्या डालेगा, ये बीक डाल देगा। और इस बीक को डालने के बाद में इससे कलेक्ट क्या करने वाला है, वो नेक्टर कलेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए ये शेप्स कैसे होनी चाहिए, ट्यूबुलर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी शेप्स, हम कप शेप तो आपको पता है, और शेप्स यानी इस तरह से शेप्स होनी चाहिए उसकी, ओके। तो इसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल पार्ट्स। या जो भी ज़ूफिली है, तो ज़ूफिली कंडीशंस में आने वाली जो भी कंडीशंस आती है, पहले तो ये याद रखना है आपको, ऑर्निथोफिली कंडीशंस मतलब बर्ड कि किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिनेशंस किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है। कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, या सन बर्ड हो सकते हैं, या क्रो भी उसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। और नहीं तो फ्लावर्स कैसे हो सकते, ट्यूबुलर्स हो सकते हैं। ट्यूबुलर हुआ तो निकोटाइनस मतलब टोबैको प्लांट्स आएगा। उसके अंदर कप शेप पूछा जाए तो कैलिस्टेमन आएगा। अगर अर्न शेप्स पूछे तो आपको हेथ या इरेकेसी फैमिली के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द टू कंडीशंस, ओके। देन इसके बाद में जो भी सेकंड वन पार्ट्स आता है वो एप्टोफिली, ओके। अब जो भी चिरोप्टेरोफिली है, तो जो भी चिरोप्टेरोफिली कंडीशंस में हम देखेंगे, चिरोप्टेरोफिली किसके थ्रू होती है, थ्रू बैट। बैट तो पता ही होगा आपको। इन बैट को कहते हैं हम वटवागुड़, ओके। इसको क्या कहते हैं हम, चिंगादड़ या वटवागुड़ भी इसे कह सकते हैं, ओके। तो ये चिरोप्टेरोफिली किसके थ्रू हो रहा है, इट्स विद द हेल्प ऑफ द बैट। तो इसके फ्लावर कैसे होंगे, थोड़ा सा फ्लावर के बारे में हम देख लेते कि फ्लावर्स इट्स अ बोन, मतलब ये डेवलप कैसे होगा, एक तो सिंगल होगा या क्लस्टर में होगा। ये कैसे हो सकता है डेवलप, सिंगल या क्लस्टर में हो सकता है। इसका जो भी फ्लावर्स है ये कैसे नेचर्स होगा, लॉन्ग या स्टाल्क नेचर्स का होगा,
अगेन दिस आर द लॉन्ग, ओके। और ये ओपन कब हो गए? ये ओपन हरदम होते नाइट टाइम। ये ओपन कब हो गए? इट्स अ फ्लावर्स ओपन एट नाइट टाइम, ओके। ये कब ओपन होते हैं? नाइट टाइम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहुहीना, जो भी हम लीव्स होते हैं बाहुहीना हो गए। अगेन दीज आर द एडेंसोनिया, ये प्लांट्स भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो भी एंथोसेफेलस भी इसके अंदर आएगा, ओके। ये इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द चिरोप्टेरोफिली के थ्रू, बैट के थ्रू होता है, फ्लावर होता है। क्या होता है कि जो भी बैट्स हम देखते हैं कि वो भी रात को ही पॉलिनेशन, उसका जो भी फूड है जो भी कंज्यूम्स करने निकलता है। लेकिन होता क्या है कि जो भी जैसे कि बाहुहीना हो, एडेंसोनिया हो, एंथोसेफेलस, इसके फ्लावर के साइज बहुत बड़ी बड़ी होते हैं और ये नाइट को ही ओपन होते हैं। बैट जब भी इसके ऊपर फीड करता है तो इसके फ्लावर के ऊपर फीड ना करने से अच्छा है तो उसके जो लीव्स होते हैं वो उसे खाने के लिए जाता है। जब जब वो खाने के लिए उसके पास जाता है तो खाने के बाद में उसके जो भी फ्लोटिंग होती है या मतलब जो भी हलचल होती है उसके वजह से क्या होता है, पोलन ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा जाता है। तो इसीलिए हम बैट के थ्रू क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशंस कर रहे हैं। बैट जब भी आएंगे तो उसका नाम क्या आएगा, चिरोप्टेरोफिली, उसका वर्ड आता ही है। इसके अलावा कुछ अलग से भी पॉलिनेशंस के कुछ टाइप्स है, वो भी देख लेंगे हम कि जैसे कि अलग अलग है। ये तो हुआ चिरोप्टेरोफिली जो भी एनिमल के कंडीशंस में होता है, ओके। इसके बाद में हमने देखना है कि अलग अलग से कि जिसकी मैलेकोफिली क्या होता है। तो मैलेकोफिली किसके थ्रू पॉलिनेशंस हो रहा है, तो थ्रू किसके हो रहा है, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशंस हो रहा है, ओके। कौन सी है, मैलेकोफिली है। उसके पहले हमने चिरोप्टेरोफिली देखी कि किसके थ्रू हो रहा था, बैट के थ्रू हो रहा था। ये किसके थ्रू हो रहा है, स्नेल के थ्रू हो रहा है, ओके। इसका एग्जाम्पल कौन से प्लांट का पॉलिनेशंस कर रहे हैं, तो लेमना एरॉइड्स, ओके। किसका कर रहे हैं, लेमना एरॉइड्स के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद में हमने देखना है कि ओपियोफिली, इट्स ओपियोफिली किसके थ्रू पॉलिनेशंस कर रहा है, तो स्नेक के थ्रू पॉलिनेशंस कर रहा है। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, एरिसेमिया, ओके, एरिसेमिया, ओके। देन मायरेमेकोफिली किसके थ्रू पॉलिनेशंस हो रहा है, एंड के थ्रू पॉलिनेशंस हो रहा है। एग्जाम्पल किसके अंदर होता है, तो रूबेसी फैमिली के अंदर आने वाले जितने भी फ्लावर्स है उसके अंदर होगा ही होगा। तो ये कंडीशंस किसके अंदर आती हैं, सो दीज आर द ये बायोटिक कंडीशंस के अंदर आया। तो बायोटिक कंडीशंस में हमने कौन कौन से देखी, मैलेकोफिली देखी, एपियोफिली देखी, मायरेमेफिली देखी, चिरोप्टेरोफिली देखी, इंटेमोफिली इंसेक्ट्स के अंदर देखा, बर्ड्स के अंदर देखा, ऑर्निथोफिली कंडीशंस देखा। तो ये सब के सब फिली उसके एग्जाम्पल किसके थ्रू होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कि जैसे हमने देखा कि कुछ कुछ फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, दीज आर द टॉलेस्ट फ्लावर्स इज द एमेरोफाइलस फ्लावर्स, कि मैक्सिमम 6 फीट का ये जो भी फ्लावर्स है वो होता है या जो भी प्लांट्स है वो होता है। अब इसके फ्लावर्स के अंदर ये फ्लावर क्या हुआ, फिर ये सेफ हुआ, ये क्या हुआ, सेफ हुआ। सेफ प्लेस है, किसके लिए सेफ प्लेस है, कि जो भी एग्स ले डाउन करना चाहते, एक जो भी ले डाउन करना चाहते उसके लिए क्या हुआ, वो सेफ हुआ। फॉर एग्जांपल एक मॉथ है, ये मॉथ क्या करती है, इसके अंदर अपने एग्स डाल देती है। किसके अंदर डाल देती है, मॉथ, ये यूका प्लांट्स के अंदर डाल देती है, ओके। ये किसके अंदर डाल देती है, यूका प्लांट्स के अंदर डाल देती है। अब ये जो भी बहुत स्पीसीज है तो ये क्या हुआ, एक मतलब दोनों के लिए क्या हुआ, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप जैसे हुआ कि ये डिपॉजिट्स एक इसके अंदर डालती है, मॉथ किसके अंदर डालेगी, इसके अंदर ये जो भी एग्स डाल रही है किसके अंदर, यूका प्लांट्स के अंदर। तो ये क्या हुआ, एग्स डाल देगी और एग्स डालने के बाद में ये किसके अंदर डाल रही है, लोक्यूल्स के अंदर डाल रही है, कि जो भी उसके ओरी है लोक्यूल के पास डालने के बाद में इसके मॉथ ने जो भी एग्स डाल दिए वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लार्वा फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये लार्वा फॉर्म के अंदर आता है तो पॉलिनेशंस किसके थ्रू हो रहा है, फिर ये मॉथ के थ्रू हो रहा है। पॉलिनेशंस आकर किसके थ्रू होगा, सिंपल है, ये याद रहा ना रहा मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है। देखो कि मॉथ है, मॉथ ने एग्स ले डाउन कर दिए यूका प्लांट्स के अंदर, ओके। एग्स डाल दिए तो एग्स से बाहर छोटे छोटे बाहर क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। लार्वा की जैसी हलचल्स होगी तो पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा इजीली हो जाएगा। मतलब अपने आप ही यूका उसे प्रोवाइड मतलब यूका तो उसे नरिशमेंट्स ये कहने से अच्छा तो ये है कि उसे क्या कर रही है, प्रोटेक्शंस कर रही है, और ये इसे क्या दे रही है, नरिशमेंट दे रही है, किसके थ्रू, पॉलिनेशंस के थ्रू दे रही है। तो ये एग्जांपल इसके अंदर आएगा।
तो अब तक ये क्या हमने देखा, एक क्रॉस पॉलिनेशंस देखा, और क्रॉस पॉलिनेशंस के जो भी एडवांटेजेस है वो हम देख लेते एक बार कि क्या होता है कि वेरिएशंस इन प्रोजेनी आता है, मतलब जो भी प्रोजेनी आएगी वो वेरिएशंस आएगी क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है, वेरिएशंस दो अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे आ रहे हैं और उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आता है। तो वो वेरिएशंस किसके अंदर आएगा, प्रोजेनी, अगर प्रोजेनी के अंदर वेरिएशंस आएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो भी एडेप्टेशंस होगा अगेंस्ट द इन्वायरमेंट्स के अंदर तो वो उसके अंदर बढ़ेगी। देन रेजिस्टेंस टू द डिसीज, जो भी डिसीज आएगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप क्यों होगा, बिकॉज दीज आर रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है, रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है तो अलग अलग उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस आएंगे तो अलग अलग डिसीज से क्या करेगा, रेजिस्टेंस करने के चांसेस उसके अंदर आती है। कोई भी अगर न्यू वेराइटीज हम बनाते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की एबिलिटी डाल देते हैं। देन न्यू वेराइटीज आर द प्रोड्यूस, न्यू वेराइटीज आ रहे हैं अलग अलग, हम मार्केट में भी देख रहे हैं कि अलग अलग न्यू वेराइटीज हर साल हर ईयर में आती है, क्यों, बिकॉज दीज आर द क्रॉस पॉलिनेशंस। देन अगर ये न्यू वेराइटीज अगर हम हमारे फार्म में अगर डाल देते हैं तो उससे हमारा यील्ड जो भी होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज अमाउंट्स में दिन ब दिन बढ़ता है। इसके अगर डिसएडवांटेज अगर पूछा जाए तो डिसएडवांटेज में कुछ ही फ़र्क होते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज में जो भी वेस्ट ऑफ प्रोसेस कहते हैं कुछ लोग, इसके अलावा जो भी कुछ अच्छे वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं वो फॉल ऑफ होते, स्पॉइल्स हो जाते हैं। तो ये एक दो डिसएडवांटेज है, लेकिन उसके एडवांटेज ही बहुत सारे होते हैं। अगर आप पूछा जाए तो सिग्निफिकेंस अगर क्रॉस पॉलिनेशंस का अगर देखा जाए तो यही सिग्निफिकेंस इसके अंदर आते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉलिनेशंस का पार्ट्स कि जो भी हमने सेल्फ पॉलिनेशंस पढ़ा या क्रॉस पॉलिनेशंस पढ़ा, अलग अलग उसके अंदर बायोटिक अबायोटिक एजेंसीज पढ़ी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछा ही जाता है कि किसके थ्रू पॉलिनेशंस हो रहा है। तो आपको पॉलिनेशंस पहले तो याद रखना है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशंस, सेल्फ पॉलिनेशंस या क्रॉस पॉलिनेशंस याद रखना है। सेल्फ पॉलिनेशंस कहाँ होता है या क्रॉस पॉलिनेशंस कहाँ होता है ये याद रखना है। दो एजेंसी में पॉलिनेशंस होता है, एक बायोटिक एजेंसीज में होता है, एक अबायोटिक एजेंसीज में होता है। बायोटिक यानी उस जिसके अंदर लिविंग थ्रू होगा, अबायोटिक जिसके थ्रू अबायोटिक लिविंग मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले देखा कि किसके थ्रू हुआ, वाइन पॉलिनेशंस हुआ और एक वाटर पॉलिनेशंस हुआ, सॉरी वाटर जिसे कहा हमने हाइड्रोफिलिक कंडीशंस का। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल वेलेस्नेरिया और ज़ूस्टर एग्जाम्पल याद रखने। उसके बाद में बायोटिक कंडीशंस में पहले हमने देखा कि किसके थ्रू होता है, तो एनिमल थ्रू होता है, ओके, इन टाइम ऑफ फिलिक कंडीशंस। उसके अंदर बर्ड देखा, ऑर्निथोफिलिक कंडीशन। उसके अंदर इंसेक्ट के बाद में हमने देखा कि बर्ड, ऑर्निथोफिलिक कंडीशंस, बैट, चिरोप्टेरोफिलिक कंडीशंस, स्नेक्स, स्नेल्स, एंड्स, ये भी आपको याद रखने हैं। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।